मंजिल को पाने की लत में चलेंगे, चाहे गिर जाए 100 बार। अरे 100 बार भी गिरकर अगर वो मिले मंजिल, तो उसे पा लेंगे एक बार। सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 4.1। पहले हम तीसरी प्रश्नावली खत्म कर चुके हैं। अब हम प्रश्नावली पढ़ेंगे 4.1, जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की है। इन्हें कैसे हल किया जाता है, क्या इसकी परिभाषा है, देखते हैं। आपके सामने है परिभाषा इसकी बोर्ड पर। दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है? a1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इसका रूप है। वेयर मतलब जहां a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। x और y के मानों का वह युग्म जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता हो। ध्यान रखना, x और y के मानों का जो युग्म होता है वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए। वो क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाता है। जैसे कहीं पर लाइन क्रॉस कर रही है अर्थात प्रतिच्छेदित हो रही है, तो उसका एक अद्वितीय हल होता है, एक फिक्स हल होता है। तो वो एक क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरणों का युग्म का हल कहलाएगा। संपाती होती है, वो भी एक संगत रूप में ही आती है। जबकि समांतर रेखाओं वाला जो समीकरण होता है वो इसको संतुष्ट नहीं करता है। देख लो इसको। और वैसे एग्जाम में आता नहीं है, 10वीं बोर्ड में आज तक आया नहीं है और आएगा भी नहीं, लेकिन बेसिक है कि थोड़ा बहुत याद होना चाहिए आपको कि कौन सा रूप होता है, ये आपको होना चाहिए। और ये संतुष्ट करता है तो ये दो कंडीशनों में करता है, एक तो संपाती और एक जो हल होता है वो। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए, 100% समझ में आएगा। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसको रिटर्न कीजिए और उसके बाद एक बार ढंग से समझिए और खुद करिए। वैसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और फिर आप एक बार पढ़ लिया हो गया काम, नहीं। आपके समझ में ही नहीं आएगा। समझ में आ गया तो फिर वो आपको बाद तक नहीं रहेगा वो मेथड याद, क्योंकि समझ में आने के बाद आपको खुद को फेरना होता है। हम अगर खुद नहीं पढ़ेंगे जब तक कुछ भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि कैसे इनको हल किया जाता है। रैखिक युग्म, रेखा युग्म जो रेखा युग्म a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का गुणांकों के मध्य के गुणांकों के मध्य संबंध से क्या करते हैं? समीकरणों की प्रकृति जांच करते हैं। क्या करते हैं? समीकरणों के हल की प्रकृति जांच करेंगे। तो देखो गुणांक कौन कौन से हैं यहां मैं लिख देता हूं, ढंग से समझना। गुणांक का मतलब है a1 a2 b1 b2 c1 c2। क्लियर? ये इनके गुणांक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा गुणांक क्या है। अब देखो 3 कंडीशन बनती है। पहली होती है प्रतिच्छेदी,
जो प्रतिच्छेदी रेखा रेखा एक होती है संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, और एक होती है समांतर, समांतर रेखाएं। क्लियर? ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। तो प्रतिच्छेदी में क्या होगा, A1 A2 दोनों का रेशियो नॉट इक्वल B1/B2। यहां पर क्या होगा, A1 A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, जबकि यहां क्या होगा, A1 A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। क्लियर? हल इसका संगत होगा, सॉरी प्रकृति संगत अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। ढंग से समझना प्लीज। दूसरी बात, संपाती में अनेक हल होते हैं, अनेक हल, और ये भी क्या होता है, संगत। यहां हल और यहां पर प्राकृतिक। क्लियर? ये भी संगत होता है। इसके बाद चलते हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और ये असंगत, असंगत। क्लियर? आप समझ सकते हो कि जब क्या हो, जब गुणांकों का अनुपात A1/A2 नॉट इक्वल मतलब बराबर नहीं होते, नॉट इक्वल A1/A2 नॉट इक्वल आप देखो एक चीज यहां पर देखने को मिल रही है कि ये है क्या चीज, हम कैसे करेंगे। तो यहां पर कोई सिस्टम आएगा, मतलब 5 3 2 4 जो भी है, कोई संख्या आएगी, वास्तविक संख्याएं आएंगी। ठीक है, तो उन संख्याओं की तुलना करेंगे कि ये बट्टे ये करेंगे, फिर ये बट्टे ये करेंगे। अगर ये बराबर है तो क्या करेंगे, फिर ये बट्टे ये करेंगे, ये भी बराबर है तो फिर ये क्या हो जाएगा, संपाती। और अगर ये बट्टे ये बराबर, ये बट्टे ये नहीं है बराबर, अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी। हल क्या हो जाएगा, अद्वितीय। प्रकृति क्या हो जाएगी, संगत। संपाती में क्या होता है, A1 तीनों बराबर रहेंगे, तीनों बराबर रहेंगे, इसका अनुपात इसका सब बराबर रहेंगे। और अगर देखो ये तो होगा संपाती में, जबकि संगत में क्या होगा, सॉरी, और ये हल क्या होगा, संगत। और अनेक प्रकृति संगत होगी और अनेक हल होंगे। अब मैं बात करूं समांतर की, तो यहाँ पर असंगत होगा। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि कोई दो लाइन है, मैं इसको L मान लेता हूं, L1, एक रेखा जा रही है L2। तो ये क्या है, अगर मैं इसको मानूं कि ये अल्फा पर जो है और एक बीटा पर टच कर रही है, अल्फा व बीटा पर, तो इनके आंसर अल्फा व बीटा होंगे। और ये कौन सा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदित कर रही है। एक लाइन ऐसे जा रही है L1 और एक लाइन ऐसे जा रही है L2, तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेदित नहीं हो रही, तो कौन सी रेखा होगी, समांतर। मतलब इसमें रेशियो आएंगे तीनों के बराबर, दोनों के बराबर आएंगे, और तीसरा नॉट इक्वल रहेगा। आगे चलते हैं संपाती पर, एक लाइन ऐसे चल रही है और इसी के ऊपर एक लाइन और चल रही है, तो ये हर जगह पर बन रही है, हर जगह पर, मतलब इसके अनेक हल होंगे। इसका देखो अनेक हल होंगे, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट पर भी होगा, इस पॉइंट पर भी होगा, इस पर होगा, इस पर होगा, अनेक हल होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर संपाती में अनेक हल होते हैं, जबकि संगति ही होती है। ध्यान रखना, प्रकृति संगति ही रहेगी। संगत का मतलब है कि वो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो प्रतिच्छेद तो हर जगह पर कर रही है, तो संगत होगा ही। और ये भी प्रतिच्छेद करती है, संगत होगा, लेकिन ये असंगत होगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ।
बस ये आपको समझना है, तीनों कंडीशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप ढंग से समझ लीजिएगा। और अगर अंत तक देखिए और अगर अंत में लगे कि हमारे कुछ समझ में आया है, कुछ मिला है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्नावली नंबर 4.1 के पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आता नहीं है, इसी प्रश्नावली से इसका पैटर्न ये है कि 6 नंबर का आता है यहाँ से क्वेश्चन सीधा ग्राफ का। तो देखिए क्या पता आ जाए, तो हमको तो सब करने हैं। अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर क्या करना है, ज्ञात कीजिए कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण क्या निम्न रैखिक समीकरणों के हल के युग्म संगत है या असंगत। जो प्रकृति है वो संगत है या असंगत। क्लियर? ये प्रश्न है, पहला सवाल इसका। टू एक्स माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और एक क्या है 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो देखो पहले क्या करेंगे, पैटर्न देखो, हल दिए गए रैखिक समीकरण युग्म क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9 की तुलना की व्यापक समीकरण से करने पर, कि तुलना व्यापक समीकरण कौन कौन से है, अभी लिखा था हमने a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 व a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ a1 बराबर क्या आ जाएगा 2, a2 4, ये रहा, देखो यहाँ देख लेना, b1 माइनस 3, b2 माइनस 6, c2 कितना है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं -8 बराबर 0 और इधर लिख सकते हैं इसको -9 बराबर 0। क्लियर? c2 कितना आ जाएगा, c1 बराबर -8 और c2 बराबर -9। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं, जब अपने पास यही मान आ गए तो कंडीशन अप्लाई करते हैं, रेशियो लेते हैं, अतः गुणांकों का अनुपात, अतः क्या लेंगे, गुणांकों का अनुपात,
क्या है A1/A2 कितना आ जाएगा 2/4 1/2 और B1/B2 कितना आ जाएगा -3/6 यानी कि 1/2 और C1/C2 बराबर कितना आ जाएगा -8/, ये तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, जब माइनस के प्लस हो जाएंगे 9। मतलब दैट इज क्लियर कि A1 1/2 आ रहा है, A1/A2, B1/B2 भी 1/2 आ रहा है, लेकिन ये नहीं आता है तुलना करने पर किसकी तुलना कर रहे हैं, गुणांकों की तुलना करने पर कितना आ जाएगा, गुणांकों के अनुपात की तुलना करने पर क्या आ जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल C1/C2। तो ये कौन सी कंडीशन थी, ये कौन सी कंडीशन थी, तो मैं कह सकता हूं कि क्या थी, समांतर वाली। अतः युग्म असंगत होगा, समांतर में असंगति था ना, रेखा और बनने वाली रेखा या फिर रेखा और रेखा समांतर होगी, कोई हल नहीं होगा, यही आपका आंसर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, यही है। और बस इसी तरीके से करना है तुलना करके। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आया है कुछ आज तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे और स्टूडेंट लाभ उठा सके और आपको टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं आपको कुछ सवाल करने के लिए दे देता हूँ, जरूर कीजिएगा, और अगर नहीं होता तो कमेंट में बताइएगा कि सवाल नहीं हुए तो मैं करवाऊँगा। ठीक है, 3x - 2 3x - y बराबर 2 और एक है 6x - 2y = 2, या फिर और ले लो, एक है, एक आप करना है इसको, तीसरे सवाल को होता है तो ठीक, वरना मैं करवाऊंगा। 2x - 2y बराबर 2 और एक है 4x - 4y बराबर कितना 4। ठीक है, एक और ले लेते हैं, ये 2/1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा, तो उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा। एक और ले लेते हैं, x - y बराबर 10 और है एक है 2x - 3y बराबर 9। क्लियर, जो भी आप मानना चाहो, तीनों को करना अलग अलग टाइप के हैं, तुलना करनी है, और अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं करवाऊंगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।